हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने मुझसे बोला कि मैम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल्स। ये जो है बहुत सारे कोर्सेज में आप लोगों का वैल्यू एडिक्शन कोर्स है। अब ये किस किस कोर्स में है पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप यहाँ वैल्यू एडिक्शन कोर्स में 3rd नंबर पे देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, BCom ऑनर्स है। BCom ऑनर्स में वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद है हमारा BA इंग्लिश ऑनर्स, इसमें भी वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड लास्ट में है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इसमें भी आप लोगों को 3rd नंबर पे यही सब्जेक्ट दिया गया है। सो बहुत सारे बच्चों ने इस सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, अब उसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है BCom प्रोग्राम एंड BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया है। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए ही दिया गया है, उसके अलावा ये और बच्चों को नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, सो इसका सिलेबस जो है हम उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जानेंगे और उसको जानने के बाद हम उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और क्या होगा। ठीक है, तो अब बात ये रही, सबसे पहला हम देखते हैं यूनिट 1 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिलेबस, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम देख रहे हैं। सबसे पहली यूनिट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। भारत का संविधान और उसका परिचय हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब भारत का संविधान तो बहुत बड़ा है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारा तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो हम उसमें यही पढ़ेंगे कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अनरिटन होने के बावजूद भी, लेंथी होने के बावजूद भी। उसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़, अब इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई तुम्हें ये सब पढ़ना है, तुम सारा मत पढ़ो। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, फेडरल रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। फेडरल रिपब्लिक जो है इंडिया की एकमात्र ऐसी वो है जो नॉर्मली आप लोगों को स्कूल टाइम पे भी पढ़ाई गई होगी। रूल ऑफ लॉ AV डाइसी का है, रूल ऑफ लॉ हम उसको पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ जो है बहुत बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन टाइप है, पर एक पूरी यूनिट के हिसाब से है, तो इस पर सेपरेट क्वेश्चन तो 110% आता ही आता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण या फिर विभाजन, कि सेपरेशन ऑफ जो हमारा पावर्स है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद अब आ जाओ सोवर्निटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, संप्रभुता, समाजवादी और लोकतंत्र को हमें यहाँ पर पढ़ना है। डेमोक्रेसी, भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अलावा USA भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, बट यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा सोशलिस्ट को, समाजवादी की समाजवादी विचारधारा क्या होती है, वो इंडिया में कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड लास्ट मतलब स्टार्टिंग में सोवर्निटी, संप्रभुता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रियम्बल में रखा गया है, ये वो चीज़ है। उसके बाद है सेक्युलरिज्म एंड सावाधर्म एंड समाभावा। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। ये हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हो, तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आपको, तो हमें इस चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अंदर हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को पढ़ना है। जस्टिस, न्याय क्या है अकॉर्डिंग टू इंडिया, हमें वो पढ़ना है। कि जैसे इसके अंदर आर्टिकल्स आ जाएंगे, आर्टिकल 14 आ जाएगा, आर्टिकल 14 से 19 तक इंक्लूड किए जाएंगे। स्पेशली 14 की कानून के समक्ष सब समान है। ठीक है, जस्टिस, न्याय के तौर पे, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद आ जाता है लिबर्टी। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, मतलब सीधा सीधा आर्टिकल 19 क्लॉज A से क्लॉज G तक आपको सारी पढ़नी है कि किस किस में क्या है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ग्रुप, फ्रीडम ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिबर्टी में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज A to G आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद आ जाओ इक्वालिटी पर। तो इक्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट हमारा आर्टिकल 15 रखा गया है, आर्टिकल 17 रखा गया है अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेस पे। ठीक है कि ये सब मना किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। उसी के साथ आर्टिकल 15 में कुछ चीज़ें, कुछ प्रावधान जोड़कर हमारे ट्रांसजेंडर्स को भी एक वैल्यू दी गई है, एक अलग जेंडर के रूप में दिया गया है 2014 में। परफेक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन ईयर मुझे याद है, याद नहीं आ रही फ़िलहाल। तो 2014 में इस लॉ को पास किया गया था। तो इस लॉ को भी हम इक्वालिटी में पढ़ेंगे। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, भाईचारे को हमें पढ़ना है। भाईचारा हमारा प्रीएम्बल में रखा गया है, तो सीधी बात है कि हमें इसके अंदर अपना प्रीएम्बल को पढ़ना है। अब उसके बाद आ जाओ लास्ट में है हमारी यूनिट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहला 3 यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। तीनों यूनिट में सबसे पहला लास्ट यूनिट का पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट Indian nation of राइटनेसनियस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनियस। धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय चिंतन बताने हैं कि पुराने टाइम से ये सब कैसे चलता था। ठीक है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया में एकमात्र इंडिया ऐसा है जहां पर वोट देने का अधिकार महिलाओं और पुरुष दोनों को एक साथ दिया गया था। लेकिन इस चीज़ के लिए अमेरिका जैसी जगहों पे, फ्रांस, USA, UK, इन जगहों पे बहुत प्रोटेस्ट चले हैं, बहुत मार कटाई, खून बहा है, सब हुआ है कि महिलाओं को अधिकार दो। महिलाओं की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा था जिसने आज़ाद होते ही महिला और पुरुष दोनों के लिए वोट देने के अधिकार जैसे अधिकारों को रखा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 की कानून के समक्ष सब समान है, तो इसलिए हमें हर तरीके के राइट्स हमें मिले हैं। हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो आमतौर पे हम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारे राइट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे मैं तब बताऊंगी, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से अवेयर रहो और अपने घर वालों को भी अवेयर करो। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 क्लॉज A to K। 8 से K तक जितने भी क्लॉसेस हैं 51 आर्टिकल के, वो हमें पढ़ने हैं। अब भैया आर्टिकल 51 है क्या? देखो, आर्टिकल 51 ना इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी को बढ़ावा देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्टिकल 51 में एक दूसरे से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग और जो इंटरनल रिलेशंस हैं उन सभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि अगर बाहर के और अंदर की कोई बात होती है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 क्लॉज A to K हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, जो हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखता है। तो इसके अंदर A से K तक क्या क्या बोला गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इन चीज़ों को रखा गया है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड लास्ट है आपका लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच। भाई मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति क्या है एक जुडिशियल अप्रोच के बेस पर, वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा आपका सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपको बहुत भारी लगेगा स्टूडेंट, मैं पहले ही बता दूं। हर चीज़ को इंटरेस्ट से करना बेटर रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है, मतलब इन द सेंस सिलेबस उसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट हो गया है। क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, सैटरडे संडे चाहिए, वीक में 3 टाइम्स चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, जैसे भी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।